उत्तराखंड में हुए छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। राज्य भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी से एबीवीपी की जीत का जो आंकड़ा सामने आया है, इससे साफ हो गया है कि राज्य में किसका माहौल बना हुआ है। एबीवीपी ने प्रभावशाली जीत कर अपनी संगठनात्मक मजबूती और जमीनी पकड़ को एक बार फिर से सिद्ध कर दिया। राज्य भर में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कुल मिलाकर 332 सीटों पर जीत दर्ज कर एबीवीपी ने यह साबित कर दिया कि राज्य के युवा वर्ग में उसकी स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। और एक बार आपको आंकड़े दिखाते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किन किन पदों पर कितनी सीटें जीती है। राज्य भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद पर 58 सीटों पर जीत दर्ज की। इसी तरह उपाध्यक्ष पर 52 सीटों पर जीत, महासचिव पद पर 47, कोषाध्यक्ष पर 51 और सचिव पद पर 50 सीटें जीती। इसके अलावा 6 छात्र उपाध्यक्ष जीते, 62 विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, 6 सांस्कृतिक सचिव। कुल मिलाकर एबीवीपी ने अलग अलग पदों पर 332 सीटों पर जीत हासिल की है। प्रदेश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों जैसे कि डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, शुद्धोवाला, डोईवाला, ऋषिकेश, कोटद्वार, खटीम और श्रीनगर में एबीवीपी की जीत ने यह साफ कर दिया कि संगठन का जनाधार शहरी से लेकर अर्ध शहरी और पर्वतीय क्षेत्रों पर भी हुआ है। जीत के कारणों की बात करें तो संगठनात्मक शक्ति और मुद्दों पर आधारित राजनीति ने एबीवीपी को बड़ी जीत दिलाई। 27 कॉलेजों में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी प्रत्याशी निर्वाचित हुए। संगठन के मजबूत पकड़ और विरोधी दलों की कमजोर तैयारी को दर्शाता है। मुद्दों पर फोकस रहा, पारदर्शी परीक्षाएं, शैक्षणिक सुधार, छात्र हित, सुरक्षा, कैंपस में अनुशासन, राष्ट्रवादी विचारधारा एबीवीपी की ये सूत्र रहे। राजनीतिक और छात्रों के बीच में लोकप्रिय भी। उसे उत्तराखंड के धामी सरकार की युवा नीतियों का प्रभाव भी माना जा रहा है। राज्य की बीजेपी सरकार, खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा वर्ग को केंद्र में रखकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। ये फैसले इस तरह से हैं कि नकल विरोधी कानून प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए लागू किया गया। सख्त कानून छात्रों में विश्वास की भावना बढ़ाने में सफल रहे। सरकारी नौकरियों में विस्तार, 25,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों की घोषणा। प्रक्रिया ने रोजगार के आशा जगाई और परीक्षा घोटाले पर भी कार्रवाई हुई। UKSSC जैसे अन्य परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों पर सख्त रवैया सरकार ने अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी। और इन सभी नीतियों पर छात्र समुदाय ने सरकार और उनके समर्थित छात्र संगठन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को दिखाया है। उत्तराखंड के छात्र राजनीति प्रदेश की मुख्यधारा राजनीति की जमीन तैयार करने का माध्यम रही है। और एबीवीपी कि ये जीत सिर्फ एक संगठन की जीत नहीं है, बल्कि आने वाले समय में बीजेपी और राष्ट्रवादी ताकतों के लिए नई राजनीतिक ऊर्जा का संचार है। राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि छात्र संघों में एबीवीपी की ये पकड़ भविष्य में विधानसभा चुनाव में युवा वोट बैंक को बीजेपी की ओर मोड़ सकती है। उत्तराखंड छात्र चुनाव में एबीवीपी की ऐतिहासिक सफलता ये दर्शाती है कि आज का युवा संगठन ही स्पष्ट विचारधारा, मुद्दों पर आधारित राजनीति और पारदर्शिता की मांग करने वाले शासन प्रणाली को प्राथमिकता दे रही है। यह जीत न केवल एबीवीपी की राजनीतिक संगठनात्मक की पुष्टि है, बल्कि मुख्यमंत्री धामी सरकार की युवा केंद्रित नीतियों की स्वीकार्यता, भविष्य में चुनावी रुझान, राज्य की राजनीतिक दिशा, नेतृत्व संरचना महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकता है। तो कुल मिलाकर जो एबीवीपी को लेकर ये पूरे आपको हमने रिपोर्ट दिखाया कि कितने जगह पर युवा छात्र संघ में जो एबीवीपी के छात्र हैं वो किन किन कॉलेज में परचम लहराया है और इसमें किस तरह से आगे आने वाले समय में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिखा सकते हैं, वो हमने बताया। आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।